Welcome back everyone to the course like building your own programming language from scratch and ये हमारा लेक्चर 5 होने वाला है जिसमें कि हम अपना पार्सर बनाएंगे। तो हम अपनी पार्सिंग करेंगे। अभी हम नंबर्स और ऑपरेटर्स पे ही काम कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए एंड हम अपना फर्स्ट AST बनाएंगे जो कि हमारा फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री होने वाला है। सो इसी में हम एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि हम एक AST बेस्ड इंटरप्रेटर बना रहे थे जो कि हमारा कोड को लेगा, टोकनाइजर को देकर टोकन्स बनाएगा और पार्सर की मदद से हम एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बनाएंगे जो कि हम इंटरप्रेटर को देकर अपनी आउटपुट को ले लेंगे। सो पिछली क्लास में हमने अपना टोकनाइजर बना लिया है जो कि हमें टोकन्स प्रोवाइड कर रहा है। इस क्लास में हम अपना एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बनाएंगे पार्सर की हेल्प से। तो हम पूरा इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं कि पार्सर का कैसे होने वाला है, कि कोड कैसे होगा एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो उससे पहले हम देख लेते हैं कि पार्सिंग क्या है, व्हाट इज़ पार्सिंग। तो पार्सिंग जैसे कि हम देखते हैं कि जो भी हमारा सीक्वेंस ऑफ टोकन्स है उसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देने का जो काम करेगा वो हमारा उस सीक्वेंस को, स्ट्रक्चर को, प्रोसेस को पार्सिंग बोला जाता है जो कि टोकनाइजेशन के बाद आएगा और ये एज एन आउटपुट एक स्ट्रक्चर जनरेट करेगा जिसे हम AST बोलते हैं। जो कि हमने स्ट्रक्चर देखा था, एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर होगा हमारे कोड का जो कि हमें बता रहा होगा कि हमारा कोड कैसा होने वाला है, जिससे कि हमारी जो आगे इंटरप्रेटर होगा वो उस AST को इंटरप्रेट करके हमारा आउटपुट देगा, रिजल्ट देगा। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट इज पार्सिंग। सो पार्सर हम देख लेते हैं क्या था। हमने जैसे कि टोकन्स दिया, टोकन्स पार्सर में गए जो कि फॉर्मल ग्रामर की हेल्प से चेक करेगा ग्रामेटिकली और एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री हमारा जनरेट कर देगा। आज यही हम कोड के थ्रू देखने वाले हैं कि ये सारा काम होने कैसे वाला है। हम पार्सर का एक्चुअली में कोड लिखने वाले हैं, जैसे कि हमने टोकनाइजर का पिछली क्लास में लिखा था, इसी तरह से इस क्लास में हम पार्सर का लिखने वाले हैं। सो एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि हमारा AST क्या है। AST एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर था जो कि हमारे कोड का एक मीनिंग डिफाइन करता है, एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर। जैसे कि हमारा 2+3 था तो ये +2 3 विच इज़ अ बाइनरी एक्सप्रेशन, तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री कैसे बनाने वाले थे। इसी तरह की सारी चीज़ें जो होने वाली है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री होता है, हमारे टोकन्स को लेता है, स्ट्रक्चर और मीनिंग दे देता है। सिंपल। आगे जो हमारे इम्प्लीमेंटेशंस के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं कि एक हम अब यहाँ पे हमें एक चीज़ समझने वाली होगी कि एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट में फ़र्क क्या है एक्चुअल में। कि हम जब एक स्टेटमेंट लिखते हैं या फिर हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो क्या फ़र्क है। ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये सिर्फ आपको इस लैंग्वेज को बनाने में काम नहीं आएगी, बल्कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। हम उन्हीं को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली सबके लिए अच्छी होने वाली है। तो हम देखते हैं कि हमारी एक स्टेटमेंट होती है, एक एक्सप्रेशन होता है। तो एक्सप्रेशन जो होता है वो सिर्फ एक वैल्यू प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल 2+3 एक एक्सप्रेशन है जो कि 5 जनरेट करेगा, लेकिन जो स्टेटमेंट है वो कोई परफॉर्म करती है, एक्शन परफॉर्म करती है। लाइक लेट x इक्वल्स टू 5 है, तो ये जो पूरा है ये एक स्टेटमेंट है जिसे हम बोलते हैं कि एक वेरिएबल स्टेटमेंट है, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने वाली स्टेटमेंट है जिसमें कि हम x नाम के वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर रहे हैं और डिक्लेयर भी कर रहे हैं। एक्सप्रेशन क्या हुआ, ज़्यादातर राइट हैंड साइड वाली चीज़ों को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं, लाइक x इक्वल्स टू y+3। सो y+3 एक एक्सप्रेशन हुआ और x इक्वल्स टू y+3 पूरा एक स्टेटमेंट हुआ। इसी तरीके से हमारे पास होती है कि बस एक स्टेटमेंट कुछ कर रहा होता है, एक्सप्रेशन सिर्फ एक वैल्यू होती है, लाइक a+b 5 या हेलो। हमारी इस तरह की चीज़ों को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं और स्टेटमेंट होती है। सो स्टेटमेंट हमारी हुई जैसे कि इफ एल्स हुआ हमारे पास, एंड लाइक कोई फंक्शन डिक्लेरेशन हुआ, और एक्सप्रेशन हमारा हेलो हो गया। कोई जो भी राइट हैंड साइड में चीज़ होती है, जैसे कि हम इक्वल्स टू करते हैं तो ये LHS हो गया, RHS हो गया। तो राइट हैंड साइड में चीज़ें पहले इवेल्युएट होती है, एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा, फिर जो वैल्यू आती है वो हम राइट हैंड साइड वाली चीज़ में डाल देते हैं, ये वाली चीज़। और हम जब वेरिएबल्स इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी, पर अभी के लिए यही रखते हैं। तो यही छोटा सा डिफरेंस होता है स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन में। ऐसे कुछ खास चीज़ भी नहीं है, पर हमें पता होना चाहिए। हमारी इम्प्लीमेंटेशन में ये चीज़ें काम में आएंगी। अब क्या है, कोड की तरफ चलते हैं। हम एक AST जो है हम जो बनाएंगे उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक AST है, ये एक सिंपल से एक्सप्रेशन का है, x इक्वल्स टू 5 का। तो जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री होगा वो जो स्टार्ट होगा, स्टार्ट टू एंड, हमारा एक मतलब कि जो भी हम नोड्स बनाएंगे,
फॉर एग्जांपल एक नोड होगा, एक दूसरा नोड होगा, एक दूसरा नोड होगा। जैसे कि एक ट्री होता है, ट्री में नोड्स होता है डिफरेंट डिफरेंट, तो हर एक नोड में कुछ वैल्यूज होती है, कुछ डेटा होता है। अब हम उन डेटा को देखेंगे कि हर नोड में किस तरह का डेटा होता है और किस तरह का डेटा हमें डालना है जिससे कि हमारा प्रोग्राम अच्छी तरीके से बन पाए। तो AST में जो हमारा टॉप नोड है उसका टाइप हुआ प्रोग्राम। जो कि प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर बॉडी है, बॉडी के अंदर एक एरे है हमारे पास। जो भी हमारा प्रोग्राम है उसकी कुछ बॉडी है, बॉडी के अंदर हमने देखा कि एक एरे है। एरे क्या है? एरे जो है ये बॉडी के अंदर हमारा स्टेटमेंट्स की लिस्ट रखेगा, मल्टीपल स्टेटमेंट जो होंगे उनकी लिस्ट एरे की फॉर्म में रखेगा। अब जैसे कि कोई स्टेटमेंट हुई लेट x इक्वल्स टू 5, लाइक इफ x ग्रेटर देन 4, राइट 5, इस तरह की कोई हमारी स्टेटमेंट है या कुछ भी है, तो ये एक स्टेटमेंट हुई, ये एक स्टेटमेंट हुई, हमारे पास ये हो गई। तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो गई। उन स्टेटमेंट्स को हम रखेंगे बॉडी के अंदर एक स्टेटमेंट लिस्ट में जो कि हमारा एरे है। और हर एक स्टेटमेंट जो है, अब हम एक एक स्टेटमेंट लेके चलते हैं, लाइक लेट x इक्वल्स टू 5, ये एक स्टेटमेंट है हमारी। अब हर एक स्टेटमेंट जो है हम एक ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम अपने ट्री को डिफाइन कर रहे हैं, हम ट्री को स्ट्रक्चराइज कर रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा एक टाइप हुआ प्रोग्राम जिसमें कि सब कुछ है। प्रोग्राम के अंदर एक प्रॉपर्टी है बॉडी। बॉडी जो है कि एरे में स्टोर करेगी सारी स्टेटमेंट्स को, जो कि स्टेटमेंट लिस्ट है हमारे पास। इस बॉडी के अंदर हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट अभी हमने देखा था जो कि कोई एक्शन परफॉर्म कर रही होती है, जैसे कि लेट एक्स इक्वल टू 5 एक वेरिएबल डिक्लेरेशन है, या इफ कोई कंडीशन, या फिर फंक्शन डिक्लेयर करना, तो उन्हें हम स्टेटमेंट्स बोल देते हैं। अब हर एक स्टेटमेंट के अंदर कुछ एक्सप्रेशन होते हैं। जैसे कि हमने देखा था x इक्वल्स टू 5 जो एक स्टेटमेंट है उसका टाइप क्या है? वो एक एक्सप्रेशन स्टेटमेंट है, क्योंकि हम सिंपल एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। तो हर एक जो भी हमारा नोड होगा, एक तो प्रॉपर्टी है उसकी, एक टाइप होगा। जैसे कि प्रोग्राम था तो उसकी बॉडी थी, अब जैसे कि एक एक्सप्रेशन स्टेटमेंट है तो उसके साथ टाइप के साथ एक्सप्रेशन होगा। इसी तरीके से मल्टीपल हमारे होने वाले हैं, जो कि हम जैसे जैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वैसे वैसे समझते जाएंगे उन चीज़ों को। x इक्वल्स टू 5 एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट है। तो एक्सप्रेशन स्टेटमेंट के अंदर जो एक्सप्रेशन आया, अब उस नोड को हम देख रहे हैं तो वो एक असाइनमेंट एक्सप्रेशन है, क्योंकि इक्वल्स टू आ रहा है तो असाइनमेंट है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है, राइट हैंड साइड में कुछ है। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी एक पूरा एक्सप्रेशन हो सकता है, राइट हैंड साइड में भी पूरा एक्सप्रेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक x इक्वल्स टू y प्लस 5 है, तो इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में भी एक एक्सप्रेशन है, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक एक्सप्रेशन है, तो हम वो भी उसी तरीके से डिफाइन करेंगे। तो अभी जो हमारा मेन नोड था इक्वल्स टू का, उसका टाइप हुआ असाइनमेंट एक्सप्रेशन। लेफ्ट में एक और हमारे पास आइडेंटिफायर है यहाँ पे, जैसे कि हमने लिखा आइडेंटिफायर x। असाइनमेंट एक्सप्रेशन का ऑपरेटर भी हमने दिया है, इक्वल्स टू है, और उसका लेफ्ट और राइट डिफाइन किया है। जैसे कि हमारे पास बाइनरी एक्सप्रेशन होगा या फिर यूनरी एक्सप्रेशन होते हैं, तो उसमें मेनली हमारे पास क्या होता है, ऑपरेटर लेफ्ट और राइट होता है। अभी के लिए यही समझते हैं। हमारा एक तो टाइप तो हर नोड का होगा ही होगा, जो कि हमारी स्टेटमेंट बताएगा। एक्सप्रेशन के अंदर हमारा कि वो असाइनमेंट एक्सप्रेशन है या वो एक्सप्रेशन स्टेटमेंट है, वो क्या है वो बताएगा, स्टेटमेंट है या एक्सप्रेशन है, और किस तरह का है टाइप बताएगा। उसके बाद एक हमारा ऑपरेटर होगा, जैसे कि प्लस है, माइनस है, इक्वल्स टू है, तो उस तरह हमारे ऑपरेटर का हमें पता लगेगा। अब ऑपरेटर के लेफ्ट में कुछ होता है, राइट में कुछ होता है, क्योंकि हम बाइनरी एक्सप्रेशन की अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें दो ही चीज़ें होती है लेफ्ट और राइट में। अब लेफ्ट में जैसे कि एक आइडेंटिफायर है, पर ये एक रिकर्सिव ट्री है, तो जैसे कि ट्री होता है रिकर्शन के थ्रू हम अंदर जाते हैं। हम यहाँ पे हो सकता था कि एक और एक्सप्रेशन हो, फिर उसके अंदर हम और ज़्यादा डीप 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 चले जाते, तो इसी तरीके से। पर अभी के लिए सिंपली बस समझने वाली बात यह है, x इक्वल्स टू 5 विच इज़ एक्सप्रेशन इक्वल्स टू, लेफ्ट में x है, राइट में 5 है, आइडेंटिफायर इज x, लिटरल इज 10। कल हमने टोकन्स के टाइप भी देखे थे, जिसमें कि आइडेंटिफायर कुछ ही वेरिएबल का नाम होता है या फंक्शन का नाम होता है, जो कि उस किसी डेटा को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। और लिटरल हमारे जैसे कि 10 हुआ या कोई स्ट्रिंग हुई, हेलो हुआ, इस तरह की जो वैल्यूज़ होती है उन्हें लिटरल्स बोलते हैं। और जो हमारा AST बनेगा उसमें जो लीफ नोड्स होंगी वो हमारी मेनली लिटरल ही होने वाली है, कि इससे ज़्यादा इनमें क्या ही तोड़ेंगे। कोई एक्सप्रेशन नहीं बचा, कोई स्टेटमेंट नहीं बची, बस ये एक वैल्यूज़ है। जैसे कि बस हमने यहाँ वैल्यू डाल के छोड़ दिया, तो
ये वाली चीज़ है AST वाली चीज़। अभी हम कोड करते हैं, पूरा एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से कोड करेंगे कि अभी हमने डिफरेंस समझ लिया कि यार स्टेटमेंट क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, ऑपरेटर्स किस तरह काम कर रहे हैं, लिटरल्स क्या है, आइडेंटिफायर क्या है। पर जब अब कोड करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ये वाली चीज़ें समझ आएंगी। तो जल्दी से कोड करना स्टार्ट कर देते हैं। सो अब फटाफट से अपना कोड कर लेते हैं। जो हमने पार्सर का अभी पूरा अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप की है उसका आप कोड डेवलप कर लेते हैं। सो हमने जैसे कि टोकनाइज़र देखा था, तो हमारे पास जैसे कि लाइक रेगुलर एक्सप्रेशन है, उसकी टोकन की वैल्यू है। आप लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं, हमने पूरा टोकनाइज़र इम्प्लीमेंट किया था अपना। इंपॉर्टेंट जो हमारे दो ही फंक्शन थे, गेट नेक्स्ट टोकन और मैच। गेट नेक्स्ट टोकन जो हमारा नेक्स्ट टोकन हमें दे रहा था, टोकन हमने देखा था एक टोकन टाइप और वैल्यू होती है, एक ऑब्जेक्ट ही है, सिंपल से जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है हमारी इम्प्लीमेंटेशन में। और मैच फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है कि हमारी जो मैच करके हमें वापस दे दे रहा है, जो कि हमारा टोकन की वैल्यू होने वाली है। सो अब एक बार इम्प्लीमेंट करते हैं अपना जो पार्सर की फाइल होने वाली है। सो पार्सर डॉट JS अपनी बना लेते हैं। एक बार हम अपनी ग्रामर देख लेते हैं फिर से। जो हम एडिटिव एक्सप्रेशन बना रहे हैं, हमने देखा था कि यार ये कोई स्टेटमेंट हुई तो वो कुछ इस तरह की होने वाली है। ये हमारी कोई स्टेटमेंट हुई, जैसे कि कोई इफ स्टेटमेंट है। एक्सप्रेशन हम मान लो हुआ 2+3। यहाँ पे जो हमारी एक रिमेंबर करने वाली चीज़ है, लाइक एवरी एक्सप्रेशन विल एंड विद अ सेमी कोलन। ये आप चूज़ कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। मुझे पसंद है सेमी कोलन से एंड करना, इसलिए मैं अपनी लैंग्वेज में बस डाल रहा हूँ। जब आप अपनी इम्प्लीमेंटेशन करोगे इसी के अकॉर्डिंग, तो आप चाहे सेमी कोलन डालें या ना डालें, वो आप पे डिपेंड करेगा। तो अब हमारे जो एक्सप्रेशन होने वाले हैं वो होगा 2+3 एंड आ सेमी कोलन। और इस वाली चीज़ में हम एक एडिटिव एक्सप्रेशन और ये मल्टीप्लिकेटिव एक्सप्रेशन, मॉड्यूलो एक्सप्रेशन, ये सब इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जैसे कि प्लस, माइनस एंड मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलो। ये वाले सारे हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और एक और प्रेसिडेंस वाली चीज़, अगर मेरी स्पेलिंग गलत हो तो लाइक सॉरी फॉर दैट। प्रेसिडेंस हम देखने वाले हैं। तो प्रेसिडेंस में हम देखते हैं कि अगर हम टू, जैसे कि सिंपल से प्रेसिडेंस का मतलब वही है कि अगर हम 2+3 माइनस 2+3 मल्टीप्लाई 3 लिख रहे हैं, तो पहले 3 × 3 होगा, फिर जो 6 आएगा वो +2 होगा, ना कि 2+3 हम पहले कर दें। तो अगर हम ऐसा नहीं करना चाह रहे, तो जो हम AST बना रहे थे, AST इज़ अ ट्री। सो जो ट्री होता है उसमें जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जब एग्जीक्यूट करेंगे, जब नेक्स्ट क्लास में हम इंटरप्रेटर बनाएंगे, तो हम नीचे से ऊपर इवेल्युएट करेंगे, उसे बॉटम अप करेंगे। बॉटम अप करने से जो हमारा, जैसे कि हम बॉटम अप करेंगे तो जो नीचे चीज़ है वो पहले इम्प्लीमेंट होंगी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स हैं जिनके प्रेसिडेंस ज़्यादा है, उन्हें हम नीचे रखेंगे अपने ट्री में, और जैसे कि जिनके प्रेसिडेंस ऊपर है वो हम ऊपर रखेंगे। अब ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा वो आगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर होगा हमारा वो प्लस माइनस होगा, फिर हमारा मॉड्यूलो होगा, फिर हमारे जो मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स हैं जैसे कि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, और इन सबसे ऊपर यार हमारा वो होता है फिर पैरेंथेसिस होता है। वो अभी हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, नेक्स्ट क्लास में मैं कर दूंगा, वो बहुत ईजी होगा। जब आप एक बार ये कर लोगे तो वो खुद भी कर सकते हो आप, पर हम खुद ही करेंगे सारी चीज़ें, मैं आपको बता ही दूंगा सब कुछ कैसे होगा। सो इस क्लास में हम एक तो पार्सर, अभी पार्सर इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद हम एक्सप्रेशन, हमने देख लिया कि स्टेटमेंट है, एक्सप्रेशन है, जो हमारी ग्रामर के हिसाब से हर एक्सप्रेशन जो है वो एक सेमी कोलन से एंड होगा। उसके बाद प्रेसिडेंस हमने देख लिया कि प्लस माइनस पहले कैसा आएगा, जैसे कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री है तो वो नीचे से ऊपर इवेल्युएट होगा, इंटरप्रेट होगा इंटरप्रेटर की हेल्प से। तो नीचे हमारा जो है वो सबसे पहले ये होनी चाहिए मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स, फिर मॉड्यूलो, फिर प्लस माइनस। तो हम इस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, प्लस माइनस सबसे ऊपर आ रहा है AST में, फिर मॉड्यूलो, फिर वो। तो जब हम नीचे से ऊपर इंटरप्रेट करेंगे तो वो अपने आप सबसे पहले वैल्यूज़ हमारी हो जाएंगी। इन्हीं कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए बस हम अपना जो ये है पार्सर की क्लास, इसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम टोकनाइज़र जो है उसे यहाँ पे ले आते हैं, एंड अपनी जो पार्सर की क्लास है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसके अंदर पहले हमारे पास कंस्ट्रक्टर होगा। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा कि वो स्ट्रिंग लेगा जो कि हमारा कोड था, और यहाँ पे हमारा जो टोकनाइज़र है, हम एक नया अपना टोकनाइज़र का जो वो है
ऑब्जेक्ट है, इंस्टेंस है, वो अपना यहाँ पे डेवलप कर लेंगे। हमारा जो मेन फंक्शन होगा वो पार्स होगा, जो कि कोड लेगा, पार्स करेगा उस कोड को। तो हम अपनी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर देंगे, जो भी हमारी स्ट्रिंग है भैया आई है। फिर जो हमारा टोकनाइज़र होगा हम उसे इनिशियलाइज कर देंगे, जैसे कि अपने लास्ट क्लास में देखा था कि हम उसे अपनी स्ट्रिंग देके जिससे कि वो अपना कर्सर सेट कर लेता है टोकनाइज़र, इसलिए हम उसे वो देते हैं। और एक यहाँ पर हमारा एक नया वेरिएबल आएगा विच इज़ लुक अहेड। लुक अहेड क्या करेगा, लुक अहेड जो है वो टोकनाइजर में जो हमारा गेट नेक्स्ट टोकन है, मतलब कि गेट नेक्स्ट टोकन से हमने अभी कॉल करके एक नेक्स्ट टोकन ले लिया, तो लुक अहेड में हमेशा नेक्स्ट टोकन होगा हमारा। अब जैसे कि हम काम कर रहे हैं लाइक 2+3, तो 2 एक टोकन है, तो 2 जो है वो हमारा 2 का जो टोकन है वो लुक अहेड में हमारा होगा, जिसमें हम एक्चुअल में काम कर रहे हैं इस टाइम पे। तो लुक अहेड में हमारा जो नेक्स्ट टोकन है वो होगा एक तरीके से, और हम रिटर्न कर देंगे अपने प्रोग्राम को। प्रोग्राम को रिटर्न करने का क्या मतलब है, जो हमने वो देखा था कि जो हमारा वो बनेगा AST बनेगा, उसमें पहले प्रोग्राम होता था और उसकी बॉडी होती थी, बॉडी के अंदर एक एरे होता था जिसमें स्टेटमेंट लिस्ट होती थी। स्टेटमेंट लिस्ट को ही हम वो करने वाले हैं। तो अभी जो ये प्रोग्राम है इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये वाली चीज़ क्लियर हो जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। प्रोग्राम सिर्फ क्या करेगा, वो रिटर्न कर देगा एक ऑब्जेक्ट को, एक नोड को, जिसका टाइप होगा प्रोग्राम। जैसे कि हमने देखा था एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स, ठीक है, हर नोड का कुछ टाइप होगा और उसके कुछ बॉडी होगी या एक्सप्रेशन होगा, जिस भी नोड के हिसाब से वो वाली चीज़ होगी। तो अभी के लिए जो हमारा प्रोग्राम है, टाइप प्रोग्राम है, उसके अंदर स्टेटमेंट लिस्ट है हमारे पास। स्टेटमेंट लिस्ट क्या करेगी, जो स्टेटमेंट लिस्ट का फंक्शन है, सिंपल वाला काम है वही वाला। स्टेटमेंट लिस्ट हमारा एक एरे होने वाला है जिसे कि हम इनिशियलाइज कर लेते हैं खाली एरे से, और जब तक कि हमारा लुक अहेड जो है वो नल नहीं हो जाता है तब तक हम अपना स्टेटमेंट लिस्ट में जो है वो चीज़ें डालते रहेंगे, पुश करते रहेंगे। पुश क्या करेंगे, स्टेटमेंट्स को पुश करेंगे। तो एक उसका भी हम फंक्शन बना लेते हैं। स्टेटमेंट लिस्ट में एक स्टेटमेंट पुश करेंगे जिसका हमारा होगा, और उसके बाद स्टेटमेंट लिस्ट जो है हमारी, जो हमने एरे ये बनाया है, उसे रिटर्न कर देंगे अपने बॉडी में, प्रोग्राम की बॉडी में, जहाँ कि हमारा जाके स्टोर हो जाएगा। अब ये जो हमारी स्टेटमेंट है इसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल हमारे पास स्टेटमेंट होने वाली हैं। ये कोई इसके लिए अंडरस्कोर नहीं होगा, स्टेटमेंट हमारे जो होगा अभी के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही तरह की स्टेटमेंट है विच इज़ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट। तो हम ज़्यादा अभी इस पर ध्यान भी नहीं दे रहे, क्योंकि जब हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो जाएंगी तो हम एक स्विच केस का इस्तेमाल करके मल्टीपल स्टेटमेंट्स बना लेंगे। एक्सप्रेशन स्टेटमेंट में हमारे पास एक्सप्रेशन होगा, अगेन हम एक्सप्रेशन के लिए एक फंक्शन बना लेंगे जो कि हमारे एक्सप्रेशंस को ला के देगा। मैं इसीलिए ये वाली चीज़ कर रहा हूँ कि हम स्टेटमेंट लिस्ट, फिर स्टेटमेंट एक्सप्रेशन स्टेटमेंट रिटर्न कर रहा है, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट फिर एक एक्सप्रेशन को कॉल कर रहा है। ये कोड लिखने का तरीका एक तरह से प्रोफेशनल है कि हम इस तरीके से लिखें, इस तरीके से आगे बढ़े कि हम इसे एक्सटेंड कर पाएँ आगे, और आप लोग भी अपने हिसाब से कर पाओ। जैसे कि हमने देखा था कि हर एक्सप्रेशन जो है वो हमारा एंड होगा सेमीकोलन के साथ, तो हमने यहाँ पे ईट कर लिया सेमीकोलन को। ईट करने का मतलब है वो बस चेक कर रहा है कि वहाँ पे यही टोकन है जो हमने एक्चुअल में चाहा था, तो वहाँ पे अगर वही है तो वो बस वही चीज़ रिटर्न कर देगा हमारे लिए। जब हम ईट वाले फंक्शन को कॉल इम्प्लीमेंट करेंगे, देखेंगे अभी, तो आपको वो वाली चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। अब क्योंकि हर एक नोड है तो बस नोड का हम ये रिटर्न कर देंगे, एक टाइप होगा और एक एक्सप्रेशन होगा। एक्सप्रेशन का मतलब यही हुआ, ईट का मतलब हमने ईट कर लिया जो कि हमारा सेमीकोलन था। अब एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। एक्सप्रेशन में हम, क्योंकि हमने अभी प्रेसिडेंस देखा, तो हमें सबसे पहले प्लस वाली चीज़ आनी चाहिए, तो हम सबसे पहले प्लस वाले काम कर देते हैं। तो जो हमारा एडिटिव एक्सप्रेशन है हम सीधा सीधा उसे कॉल कर देंगे। सबसे पहले एडिटिव एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें कि हमारा लेफ्ट होगा प्राइमरी एक्सप्रेशन, क्योंकि जैसे कि हमने देखा था हर एक्सप्रेशन में एक लेफ्ट या राइट होता है।
जैसे कि कोई हमारा एक्सप्रेशन है लाइक 2+3 सेमीकोलन, तो सेमीकोलन हमने यहाँ पे ईट कर लिया। उसके बाद जब 2+3 हमारा आया तो वो एडिटिव एक्सप्रेशन के तौर पर गया। अगर यहाँ पे कुछ और भी होता, मल्टीप्लिकेटिव भी होता, तो हम चेक करते हुए जा रहे रिकर्सिवली कि एडिटिव ही हो या वो वाली चीज़ हो। तो अब लेफ्ट में एक प्राइमरी एक्सप्रेशन हो सकता है। प्राइमरी एक्सप्रेशन जैसे कि मैंने बोला था कि लीफ नोड होगा, जो कि सिर्फ हमारा लिटरल्स को रिटर्न करेगा, जैसे कि कोई नंबर हुआ या स्ट्रिंग हुई। फिर हम देखेंगे कि अपना जो लुक अहेड का टाइप है वो एडिटिव ऑपरेटर हो। अगर वो एडिटिव ऑपरेटर है, हम सही जा रहे हैं, तो हम वहाँ से अपना ऑपरेटर निकाल लेंगे दिस डॉट ईट से। ईट क्या है? वही वाली चीज़, ईट टोकन का टाइप लेगा और उसको मैच करके वैल्यू जो है वो रिटर्न करके हम नेक्स्ट टोकन पे पहुंचा देगा, लेफ्ट वाले जो लुक अहेड को आगे बढ़ा देगा। सेम जो हमारा राइट है उसमें भी कोई प्राइमरी एक्सप्रेशन हो सकता है। अभी के लिए हम लेफ्ट को ये कर देते हैं। जो हमारा ये एडिटिव एक्सप्रेशन है, ये बना क्या रहा है? एक बाइनरी एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक ऑपरेटर होगा, एक लेफ्ट होगा और एक हमारा राइट होने वाला है। और हम यहाँ से इस लेफ्ट को रिटर्न कर देंगे। जैसे कि एडिटिव ऑपरेशन एक्सप्रेशन था, जैसे कि हमने यहाँ पे 2+3 देखा, तो जो हमारा सेमीकोलन था वो तो पहले ही हमारा जा चुका। फिर यहाँ पे हमारा 2 आ गया लेफ्ट एक्सप्रेशन में, हमने यहाँ पे ईट करी वैल्यू, तो यहाँ पे हमारा प्लस आ गया। और यहाँ पे हमने प्राइमरी एक्सप्रेशन देखा जो कि एक लिटरली था 3, वो हमारा आ गया। और उसके बाद हमने एक ये नोड बनाकर रिटर्न कर दिया लेफ्ट को, जिस नोड का टाइप हुआ एक बाइनरी एक्सप्रेशन। बाइनरी एक्सप्रेशन का एक ऑपरेटर होता है, लेफ्ट और राइट होता है। नेक्स्ट क्लास में जब हम ऑपरेट इंटरप्रेटर इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो ये वाली चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। और जब हम आगे वाली फंक्शनैलिटीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये सब आपको मतलब बच्चों का खेल ही लगने वाला है। सो हम जो प्राइमरी एक्सप्रेशन था वो पहले चेक करेगा कि क्या हमारे पास यहाँ पे लिटरल है या नहीं है, लुक एड के टाइप को देखकर, और वो बस रिटर्न कर देगा लिटरल को। इस लिटरल को हम एक बार इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इस लिटरल जो है वो टोकन का टाइप लेगा और रिटर्न कर देगा अगर हमारा, क्योंकि अभी हम सिर्फ नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो अगर हमारा टोकन टाइप नंबर है तो वो एक लिटरल को रिटर्न कर देगा हमारे कि सही काम है हमारा। एंड लिटरल जो है हम वो देखते हैं। लिटरल्स हमारे दो तरह के थे, तो हम यहाँ पे एक स्विच स्टेटमेंट बना देंगे। आगे चल के ये और मल्टीपल तरह के होने वाले हैं, तो ये एक्सटेंडेबल कोड लिखने की बात है कि हम इस तरीके से चले कि हम आगे हमें दिक्कत ना हो। अभी के लिए हमारे पास क्योंकि न्यूमेरिक लिटरल है, तो हम बस न्यूमेरिक लिटरल रिटर्न कर देंगे। और अगर हमारे पास वो सही नहीं आता तो हम यहाँ पे एक सिंटैक्स एरर थ्रो कर देंगे, लाइक लिटरल अनएक्सपेक्टेड कुछ। आप अपने आप ये जो है वो रख लेना। मैं अभी एरर हैंडलिंग पे वो नहीं कर रहा हूँ। मैसेजेस जो हैं वो आप अपने हिसाब से अच्छी तरीके से लिख लेना बाद में। टोकन हमने देखा, तो हमने टोकन पे ईट कराया नंबर को कि यहाँ पे ये टोकन होना चाहिए था। उसके बाद हमने रिटर्न करा दिया जिसका टाइप होगा एक न्यूमेरिक लिटरल, एंड वैल्यू होगी जो कि हम एक जावास्क्रिप्ट के इनबिल्ट फंक्शन से ही यूज़ करके एक टोकन की वैल्यू से अपनी वैल्यू जो है वो जनरेट करके न्यूमेरिक लिटरल में वापस कर देंगे। ये सारे सिंपल सिंपल सी चीज़ें आप खुद इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको वो सभी कुछ ईजी लगेगा। जो ईट वाला फंक्शन है वो एक बार देख लेते हैं कि ईट क्या कर रहा है। वो एक टोकन टाइप हम हमेशा दे रहे हैं ईट को कि चेक कर भाई कि ये वाला ईट कर, कि यहाँ पे जैसे हमने नंबर दिया, ऊपर हमने सेमी कोलन दिया था या एडिटिव ऑपरेटर दिया था, यहाँ पे हमने सेमी कोलन दिया था, तो हम वो टोकन का टाइप उसे ऑलरेडी दे रहे हैं कि वहीं पे चेक कर। तो वो टोकन जो है वो हमने लुक अहेड से लिया। अगर लुक अहेड से हमें टोकन नहीं मिला, सो फिर से हम थ्रो कर देंगे न्यू सिंटैक्स एरर, लाइक अनएक्सपेक्टेड एरर एट ईट।
वो ये आप एक बार देख लेना अपने हिसाब से, वरना मैं गेट पे डाल दूंगा अच्छी तरीके से सारे एरर्स को लिख के, वहाँ से आप उठा लेना। सो अब हम देख रहे हैं कि अगर हमारा जो टोकन टाइप है जो कि हमने लुका हिट से लिया है वो अगर हमें ऑलरेडी जो हमें मिला हुआ है उसके इक्वल नहीं है, तो भी हम एरर थ्रो कर देंगे कि लाइक अनएक्सपेक्टेड टोकन। यहाँ पे हम टोकन की वैल्यू डाल देते हैं, टोकन की वैल्यू हमारी ये है, एंड बट हमें चाहिए थी एक्सपेक्टेड हमारी जो है वो है दिस इज लाइक एक्सपेक्टेड, बट हमें एक्सपेक्टेड जो है वो तो यहाँ पे नहीं मिली है। ओके, नेक्स्ट में हम जाते हैं उस लुका हेड को आगे बढ़ा देते हैं, जो हमारा टोकनाइजर से गेट नेक्स्ट टोकन करके हम अपने नेक्स्ट टोकन पे चले जाते हैं और ये वाला जो टोकन था उसे रिटर्न कर देते हैं अगर हमारा सब कुछ सही जाता है तो। यही वाली चीज़ें अभी तक हमने देखी थी, और ये जो अपना पार्सर है इसे बार एक्सपोर्ट भी कर देते हैं ताकि हमारा टेस्टिंग में ये काम आए। हमने देखा कि बस पार्सर जो है वो वही टोकनाइजर को इम्प्लीमेंट कर रहा है, प्रोग्राम में एक टाइप और बॉडी होने वाली है, मल्टीपल स्टेटमेंट लिस्ट होने वाली है, तो हम वो चेक करे जा रहे हैं जब तक हमारा टोकन जो है लुका हेड में नल नहीं हो जाता। हमने स्टेटमेंट देखी तो हमारे पास अभी सिर्फ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट ही है, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट में हमने एक्सप्रेशन लिया, ईट किया सेमीकोलन को, और फिर हम आगे बढ़ गए। अभी के लिए सिर्फ हमारा एडिटिव एक्सप्रेशन है तो हमने सिर्फ उसी पे ध्यान दिया, और लास्ट में सिर्फ एक प्राइमरी एक्सप्रेशन आता है, तो रिकर्सिवली हमें प्राइमरी एक्सप्रेशन पर गए। हो सकता था यहाँ पे और एडिटिव एक्सप्रेशन हो या वो वाली चीज़ हो, तो वो अपने आप को इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आप खुद एक बार करके देखेंगे तो वो सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अभी के लिए हम यहाँ पे जो है टोकनाइजर में हमने ये नया सिंडेक्स डाल दिया है रेगुलर एक्सप्रेशन का, जो कि हमारा सेमीकोलन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम टेस्ट करके देखते हैं। अपना 2+3 सेमीकोलन ध्यान रखना है हमारे पास, एंड बस यहाँ पे अपना टेस्ट करते हैं। तो हमारे पास कुछ सिंटेक्स एरर आया है, जो कि हम देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट लिस्ट में हमारे पास कोई सिंटेक्स एरर है। हमने ईट वाले फंक्शन में कुछ किया हुआ है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि हमारे पास क्या हमारे पास एरर है। टोकन टाइप इज नॉट, टोकन डॉट टाइप इज नॉट इक्वल्स टू टोकन टाइप्स। ओके, यहाँ पे हमने क्लोज करना आएंगे, यहाँ पे हमने क्लोज कर। सो बस ये कह रहा था हमारे पास। एंड स्टेटमेंट लिस्ट इज़ नॉट अ फंक्शन, यहाँ पे हमने कहाँ पे कर दिया स्टेटमेंट लिस्ट को फंक्शन बना दिया शायद। ओके, सो हमारी स्टेटमेंट लिस्ट तो एक सिंपल एरे है। एंड दोबारा से टेस्ट रन करते हैं तो हमारा सब कुछ अच्छी तरीके से रन हो गया। जैसे कि हमारा प्रोग्राम था, प्रोग्राम की बॉडी होने वाली थी, बॉडी में एक एक्सप्रेशन स्टेटमेंट है, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट के अंदर एक्सप्रेशन है। जैसे कि हमारा ऑपरेटर प्लस हुआ बाइनरी एक्सप्रेशन, लेफ्ट में हमारा न्यूमेरिक लिटरल आया जिसकी वैल्यू 2 है, लेफ्ट में हमारा राइट में हमारी न्यूमेरिक लिटरल आया जिसकी वैल्यू 3 है। यही हमने किया था और यही हमारे पास आया। सिंपल सी चीज़ है, एक बार आप खुद से करके देखोगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। अभी इसे एक्सटेंड करते हो, जो हमारा मॉड्यूलर एक्सप्रेशन था और मल्टीप्लिकेटिव एक्सप्रेशंस थे उन्हें भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। जो कि मैंने आपको कोड की ब्यूटी बताई कि यार हम लिखी इस तरीके से रहें कि हमें एक्सटेंड करना बहुत ईजी है, तो हम वही काम करेंगे। हम एडिटिव एक्सप्रेशन जो था हमारे यहाँ पे उसे मॉड्यूलर एक्सप्रेशन बना देते हैं, और यहाँ पे क्या है, मॉड्यूलर ऑपरेटर को लेगा। सो दिस इज़ लाइक मॉड्यूलर ऑपरेटर, और ये हमारा एक मल्टीप्लिकेटिव एक्सप्रेशन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव एक्सप्रेशन जो है वो मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर को लेगा, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर को ईट करेगा, मेरा मतलब है। अब हमने क्या देखा था कि हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन को एडिटिव एक्सप्रेशन कॉल किया सबसे पहले। एडिटिव एक्सप्रेशन जो था प्राइमरी एक्सप्रेशन को कॉल ना करके वो मॉड्यूलर एक्सप्रेशन को कॉल कर दे कि यहाँ पे नीचे आके मॉड्यूलर एक्सप्रेशन देख क्या भाई, अगर वो मिल जाए।
मॉड्यूलर एक्सप्रेशन क्या है, वो मल्टीप्लिकेटिव एक्सप्रेशन को कॉल कर देगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव एक्सप्रेशन में ही हमारे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाली चीज़ थी, तो वो नीचे जाके उसे देखेगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव एक्सप्रेशन से डीप हमारे पास कुछ नहीं है फिलहाल, तो हम सीधा प्राइमरी एक्सप्रेशन पे चले जाएंगे, जो कि लिटरल्स वगैरह चेक करके हमें दे देगा। तो एक बार इसे भी टेस्ट कर लेता है, जो 2+3 मल्टीप्लाई 4 मॉड्यूलो 3 हम कर लेते हैं। जब इसे हम रन करते हैं तो सब कुछ सही चल रहा है। हमारा प्रोग्राम है जिसका एक्सप्रेशन स्टेटमेंट थी, टाइप एक्सप्रेशन आया, ऑपरेटर प्लस आया, जिसके लेफ्ट में एक न्यूमेरिक लिटरल था और राइट में पूरा एक्सप्रेशन है। फिर से राइट में एक बाइनरी एक्सप्रेशन आया जिसका मॉड्यूलर ऑपरेटर है, जिसके लेफ्ट में एक और मल्टीप्लिकेटिव बाइनरी एक्सप्रेशन आया जिसका मल्टीप्लिकेटिव एक्सप्रेशन है, वो एक तरीके से जो कि मल्टीप्लाई है, तो पहले 4 मल्टीप्लाई 3 होगा, फिर जो वैल्यू आएगी वो 3 मॉड्यूलो 2 होगी, फिर जो वैल्यू आएगी वो ऐड होके हमारी रिटर्न होगी। सो इस तरीके से हमारा कोड होने वाला है। एंड हमने पार्सर इम्प्लीमेंट कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट क्लास में हम इंटरप्रेटर को इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं जानता हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है ये वाली चीज़, पर इतनी है नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी कोड खुद से लिख के देखोगे या खुद से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तो बहुत ईजी ही पड़ेगा। और प्लस पॉइंट यही है आपको, लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यार, आप मुझे नहीं लगता इसके बाद कुछ कोई भी लैंग्वेज आपको डिफ़िकल्ट लगने वाली है। आपने एक्सप्रेशन स्टेटमेंट सब कुछ बना लिया है, ईट कैसे कर रहे हैं हम, कैसे रिकर्सिवली हम एस टी बना के उसे जा रहे हैं, कैसे बना रहे हैं एस टी को रिकर्सिवली। सो सबसे पहले तो आपका रिकर्शन बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाएगा, फिर ट्री ग्राफ वाले क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, एंड अंडरस्टैंडिंग तो आपकी डेवलप हो जाएगी, एक बेटर इंजीनियर आप बन पाओगे इसके बाद। नेक्स्ट क्लास में हम इंटरप्रेटर बनाएंगे, जो कि जो हमने अभी तक ए एस टी बनाया उसे इंटरप्रेट करके हमें रिजल्ट देगा। फिर उसकी नेक्स्ट क्लास में हम उस तरह के वेरिएबल्स उठाएंगे, जैसे कि लेट कीवर्ड कैसे काम करता है, वेरिएबल डिफाइन करना, डिक्लेयर करना, और इन्वायरमेंट क्या होता है, डिफरेंट स्कोपिंग मैकेनिज्म कैसे काम करते हैं। उसके बाद हम ब्लॉक स्टेटमेंट्स डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम जो हमारा प्रोग्राम है उसमें फंक्शंस वगैरह डिफाइन करेंगे, फिर क्लासेस, देन ऑब्जेक्ट्स, देन मॉड्यूल्स। तो इस तरह से हमारा फ्लो होने वाला है। एंड आज के लिए बस इतना ही रखता है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो we'll keep it short and see you next week.